Good afternoon, dear students. Today, I will explain you chapter 6, Mukesh starts a zoo. On a visit to Delhi with his parents, Mukesh spent 2 crowded hours at the zoo. मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली गया और वहाँ पर उसने एक ज़ू देखा और वो उस ज़ू में 2 घंटे रहा। और वो ज़ू जो था, उस ज़ू में बहुत भीड़ थी। He was dazzled by the many colorful birds, fascinated by the reptiles, charmed by the gibbons and chimps, and awestruck by the big cats, the lions, tigers and leopards. और वहाँ पर बहुत ही सुंदर कलरफुल बर्ड्स थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डेजल्ड हुआ। डेजल्ड मीन्स अमेज्ड, सरप्राइज्ड। बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, उन सब से वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ। There was no zoo in the small town of Dehra, where he lived, and the jungle was way across the river. और वो जिस टाउन में रहता था, वो बहुत ही छोटा सा टाउन था जिसका नाम था देहरा। वहाँ पर ना तो कोई जू था और जो जंगल था वो भी रिवर के पार था। So as soon as he got home, he decided that he would have a zoo of his own. और जैसे ही घर पहुँचा, उसने ये डिसाइड किया कि वो एक अपना जू खोलेगा। I am going to start a zoo, he announced at breakfast the day after his return. जब वो आया अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम, उसने ये अनाउंस किया कि वो एक अपना जू खोलेगा। But you don't have any birds or animals, said Dolly, his sister. उसकी सिस्टर डॉली ने कहा, तुम्हारे पास ना तो बर्ड्स हैं ना एनिमल्स हैं, तो तुम कैसे खोलोगे? I shall soon find them, said मुकेश। मुकेश ने कहा, मैं जल्दी ही एनिमल्स ढूंढ लूँगा। That's what a zoo is all about, collecting animals. और zoo क्या है? That is the collection of animals. He was gazing at the whitewashed walls of the veranda, where a gecko, a small wall lizard, was in pursuit of a fly. फिर उसने एक लिजर्ड को देखा जो वॉल्स के ऊपर जा रही थी और वो एक फ्लाई का पीछा कर रही थी। फ्लाई मीन्स एक इंसेक्ट का पीछा कर रही थी। A little later, मुकेश was trying to catch the lizard. थोड़ी देर बाद मुकेश जो था वो उस लिजर्ड का पीछा करने लगा, उसको पकड़ने लगा। But it was more alert than it looked and always managed to keep a few inches ahead of his grasp. लेकिन वो जो लिजर्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, लिजर्ड तेजी से भाग गई। That's not the way to catch a lizard, said तेजू। तेजू ने कहा, ये नहीं है तरीका लिजर्ड को पकड़ने का। Appearing on the veranda steps, तेजू and his sister Koki lived next door. और उसका फ्रेंड तेजू और उसकी सिस्टर जो थी वो दोनों उसके घर के पास में रहते थे। मीन्स they were living next to his house. You catch it then, said मुकेश। मुकेश ने कहा, ठीक है तो तुम इसको पकड़ लो। तेजू fetched a stick from the garden. तेजू एक स्टिक ढूंढ के लाया गार्डन में से, where it had been used to prop up the sweet peas. और वो स्टिक जो थी वो स्वीट पीस को सपोर्ट देने के लिए वहाँ पर रखी हुई थी। He used the stick to tip the lizard off the wall and into the shoe box. और उसने उस स्टिक के साथ लिजर्ड को वहाँ वॉल से हटाकर उसको शू बॉक्स के अंदर कर दिया। You'll be my head keeper, said मुकेश। मुकेश ने कहा, तुम मेरे हेड कीपर होगे। And soon he and Teju were at work in the garden, setting up enclosures with a roll of wire netting they had found in the poultry shed. अब तेजू और मुकेश जो थे उन्होंने एक इंक्लोजर सेट किया। इंक्लोजर मीन्स उन्होंने जैसे दीवार के आसपास जिससे फेंस होती है, 4 दीवारी होती है, देखो उसी तरह से उन्होंने उस गार्डन के चारों तरफ एक वायर नेटिंग की ताकि वहाँ से एनिमल्स जो हैं वो बाहर ना जा सकें। What else can we have in the zoo? said तेजू। तेजू ने कहा, और हमें इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? We need more than a lizard. हमको लिजर्ड से ज़्यादा अब और किसकी ज़रूरत है? There's your grandmother's parent, said मुकेश। मुकेश ने कहा, तुम्हारे ग्रैंडमदर के पास एक पैरट है। That's a good idea, but we won't tell her about it not yet. लेकिन आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, उसके फ्रेंड ने कहा, लेकिन हम अब इस आइडिया का अभी अपनी ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे। आई डोंट थिंक शी रिलेटेड टू अस। और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे को अपना पैरट दे दें। येस, इट्स अ रिलीजियस पैरट,
उसने कहा हाँ ये रिलीजियस पैरट है. शी हैज टॉट इट अ लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड चैंट्स. उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स और चैंट्स मीन्स रिलीजियस सॉन्ग्स उसको सिखाए हैं. देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट. मुकेश ने कहा तब तो लोग ज़रूर आएंगे और उसको सुनेंगे. दे शैल पे टू, और वो मनी भी पे करेंगे. वी मस्ट हैव द पैरट देन. उसने कहा तब तो हम उस पैरट को ज़रूर लेंगे. व्हाट एल्स, और क्या? वेल देयर्स माई डॉग सेड मुकेश. मुकेश ने कहा मेरा डॉग भी है. ही इज़ वेरी फियरस. वो बहुत ही ज़्यादा फियरस है. फियरस मीन्स फिरोशियस. फिरोशियस मीन्स डरावना. बट अ डॉग इजंट अ जू एनिमल. तो उसके फ्रेंड ने कहा कि डॉग जो है वो जू एनिमल नहीं है. माइन इज, ही इज़ अ वाइल्ड डॉग. उसने कहा मेरा डॉग है. क्यों? वो वाइल्ड डॉग है. लुक, ही इज़ ब्लैक ऑल ओवर एंड ही हैज़ गॉट येलो आईज. वो पूरा ब्लैक है और उसकी आईज जो है वो भी येलो है. देयर्स नो अदर डॉग लाइक हिम. उसके जैसा कोई भी डॉग नहीं है. मुकेश डॉग हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्लीपिंग. मुकेश का डॉग जो ज़्यादा टाइम अपना सोने में पास करता था. ऑन द वरांडा में रेस्ड हिज हेड. उसने अपना सिर उठाया. एंड obligingly रिवील्ड हिज येलो आईज. और उसने अपनी आईज को ओपन किया. रिवील्ड मीन्स ओपन, सीक्रेट और ओपन. ही हैज़ गॉट जॉइंड अस सेड तेजू. तेजू ने कहा क्या इसको जॉइंड है? दे हैव ऑलवेज बीन येलो. मुकेश ने कहा नहीं, उसकी आईज हमेशा येलो रहती हैं. ऑल राइट देन वी हैव गॉट अ लिजर्ड, अ पैरट एंड अ ब्लैक डॉग विद येलो आईज. उन्होंने कहा अब हमारे पास लिजर्ड भी है, पैरट भी है, ब्लैक डॉग भी है, येलो आईज है जिसकी. कोकी हैज़ अ वाइट रैबिट. कोकी के पास एक वाइट रैबिट है. विल शी लैंड इट टू अस. क्या हमको वो वाइट रैबिट दे देगी? आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. शी थिंक्स अ लॉट ऑफ हर रैबिट. ने कहा मुझे नहीं पता, वो अपने रैबिट को बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है. मे बी वी कैन रेंट इट फ्रॉम हर. ने कहा ठीक है, हम उससे रेंट पर ले लेंगे. एंड देयर्स अ सीताराम्स डोंकी. और सीताराम का डोंकी भी है. सीताराम द वॉशरमैन. सीताराम जो वॉशरमैन है यूजली यूज्ड अ डोंकी टू डिलीवर एंड कलेक्ट लॉन्ड्री फ्रॉम द हाउसेज अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट. और वॉशरमैन क्या करता था, वो उस डोंकी के ऊपर कपड़े रख के लाता था और रख के लोगों के घर वापस भी करने जाता था, धोने के लिए लाता था. उसके बाद वो लोगों को वापस करने जाता था. डू यू रियली वॉन्ट अ डोंकी? आस्क्ड तेजू डाउटफुली. तेजू ने डाउटफुली पूछा डू यू रियली वॉन्ट अ डोंकी? क्या तुम्हें डोंकी ज़रूरी चाहिए? वाई नॉट, इट्स अ वाइल्ड डोंकी. बोला क्यों नहीं, वो वाइल्ड डोंकी है. हैवंट यू हर्ड ऑफ देम? क्या तुमने डोंकीज के बारे में नहीं सुना? आई हैव हर्ड ऑफ अ वाइल्ड एस. उन्होंने कहा मैंने वाइल्ड एस के बारे में सुना है, बट नॉट अ वाइल्ड डोंकी. वाइल्ड डोंकी के बारे में मैंने नहीं सुना. वेल दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर एसेस डोंकीज एंड म्यूल्स. मुकेश ने कहा ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. एसेस हो, डोंकीज हो, म्यूल्स हो, ये दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर. वाई डोंट यू पेंट ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट एंड कॉल इट अ ज़ेब्रा? उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम एक डोंकी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बना दो, पेंट कर दो उसको, एंड कॉल इट अ ज़ेब्रा, और उसी को ज़ेब्रा बना दो. नो दैट्स चीटिंग. मुकेश ने कहा नहीं, ये चीटिंग होगी. इट्स गॉट टू बी अ प्रॉपर जू. हमें एक प्रॉपर जू बनाना है. नो ट्रिक्स, इट्स नॉट अ सर्कस. हमें कोई ट्रिक्स नहीं चलानी है और ये ना तो कोई सर्कस हो रही है. ऑन सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे को दोपहर में, द ओपनिंग ऑफ द जू वॉज अनाउंस. अब जू की ओपनिंग के लिए अनाउंस किया गया. चिल्ड्रन वर अलाउड इन फ्री. बच्चों को फ्री आने दिया गया. बट ग्रोन अप्स हैड टू बाय टिकट्स एट 50 पैसे ईच. और 50 पैसे का एक टिकट एडल्ट्स को खरीदना था, बड़े लोगों को. कोकी एंड डॉली वर सेलिंग होम मेड टिकट्स. कोकी और डॉली जो थे वो होम मेड टिकट्स बेच रहे थे टू द ओकेशनल पासर बाय, जो वहाँ से पास हो रहे थे, मीन्स जिनको जू देखना था, और पेरेंट हु हैपन टू लुक इन, और जो पेरेंट देखना चाह रहे थे उनको भी टिकट वहाँ से खरीदना था. मुकेश एंड हिज फ्रेंड्स हैड वर्कड हार्ड एट मेकिंग नोटिसेस. मुकेश और उसके फ्रेंड ने दोनों ने बहुत मेहनत की नोटिस बनाने की. नोटिस क्या थे? फॉर द वेरियस इनक्लोजर्स एंड ईच रेसिडेंट ऑफ द जू वॉज अप्रोप्रिएटली नेम्ड.
मीन्स वहाँ पर जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स को प्रॉपर नाम दिया गया और उनके पास एक नोटिस लगाया गया, एक लेबल लगाया गया. द फर्स्ट अट्रैक्शन वॉज अ लार्ज पैकिंग केस फिल्ड विद असॉर्टमेंट ऑफ हाउस लिजर्ड्स. तो सबसे पहला अट्रैक्शन जो था वो था लिजर्ड्स का, जहाँ पर लिजर्ड्स रखी गई थी. वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की लिजर्ड्स रखी गई थी. दे लुक रादर स्लगिश, और वो लिजर्ड्स कुछ स्लगिश लग रही थी. स्लगिश मीन्स दे वर लुकिंग लेजी, हैविंग बीन जनरली फेड विद अ सप्लाई ऑफ बीटल्स एंड अदर इंसेक्ट्स. जबकि उनको बीटल्स और अदर इंसेक्ट्स भी सप्लाई किए गए थे. एंड इवन देन ऑल्सो दैट लिजर्ड्स वर लुकिंग वेरी लेजी. देन केम एन इनक्लोजर इन विच कोकीज वाइट रैबिट वॉज ऑन डिस्प्ले. फिर उसमें कोकी का जो वाइट रैबिट था वो शो किया गया, फ्रेशली वॉश्ड एंड ब्रश्ड. और वो रैबिट जो था उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से उसके ऊपर ब्रश करके उसको वहाँ रखा गया. इट लुक्ड वेरी कर्डली. कर्डली मीन्स लवेबल. इट वॉज लुकिंग वेरी लवली एंड वॉज प्रेज्ड बाय ऑल. और सब लोग उस रैबिट की बहुत तारीफ कर रहे थे. Staring at it with evil intent from behind wire netting was मुकेश डॉग. अब मुकेश का जो डॉग जो था वो जो सामने एक डॉग था, सामने जो एक रैबिट था उसको वो स्टेयर कर रहा था. स्टेयर मीन्स घूर रहा था. और उस ब्लैक डॉग के पास एक लेबल लगा था, बाहर नोटिस लगा था जिसमें लिखा था रेयर ब्लैक डॉग विद येलो आईज. Now those yellow eyes were not trying hard to hypnotize the pink eyes of Cookie's nervous rabbit. कोकी का जो रैबिट था वो बहुत ही नर्वस हुआ था क्योंकि उसको जो डॉग जो था वो उसको स्टेयर कर रहा था. स्टेयर मीन्स उसको घूर रहा था. The dog pawed at the ground trying to dig its way from under the fence to get at the rabbit. अब डॉग जो था वो गुस्से से ज़मीन खोद रहा था ताकि वो यहाँ से किसी तरह से निकल कर उस रैबिट को पकड़ ले. Tethered to a mango tree was a placard saying wild as from Kutch. अब मैंगो ट्री के साथ टेदर मीन्स टाई एनिमल, एक एनिमल टाई था मैंगो ट्री के साथ और उस पर नोटिस लिखा था वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ. कि वाइल्ड एज जो है वो कहाँ, ये वाइल्ड एज कहाँ का है, कच्छ का. अ डिस्टेंट रिलेटिव इट मे हैव बीन बट एवरीवन रिकॉग्नाइज इट एज द लोकल वॉशरमैन्स बीस्ट ऑफ बर्डन. और वो एनिमल जो था वो कहीं दूर से आया हुआ था, लेकिन वहाँ सब लोगों को यही लग रहा था कि ये वॉशरमैन का एक लोकल डोंकी है. एवरी नाउ एंड देन इट ट्राइड टू ब्रेक लूज फॉर इट वॉज लॉन्ग पास इट्स फीडिंग टाइम. समटाइम्स इट ट्राइड टू ब्रेक लूज फॉर इट वॉज लॉन्ग पास इट्स फीडिंग टाइम. और समटाइम कभी कभी वो निकलने की कोशिश कर रहा था डोंकी भी, क्योंकि उसका ये टाइम जो था वो फीडिंग टाइम था. मीन्स इट वॉज hungry, so he was also trying to get rid from there. Thank you. Next.